आज हम आपको क्या स्टार्ट करेंगे, तो आज हम वर्ब फॉर्म चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? वर्ब फॉर्म। वर्ब के रूप के बारे में आज हम जानकारी लेंगे ना। देखिए वर्ब फॉर्म जो है टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। वर्ब जो है आपका टेंस के लिए एकदम जरूरी है। ठीक। जो वर्ब फॉर्म बढ़िया से याद कर लेगा उसको टेंस में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जिससे हम लोग बताइए मैथ में सूत्र याद करते हैं ना, उसी तरह से आपको जो है वर्ब फॉर्म एक तरह का वर्ब के जो रूप होता है वो भी उसी तरह से याद करना पड़ेगा। याद रहेगा तो बहुत जल्दी बनेगा। ऐसे इसमें बहुत सी चीज़ याद करना पड़ेगा। वर्ब के रूप है, फिर टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो सब याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए अंग्रेजी में अगर हम वर्ब फॉर्म की बात करें तो वर्ब के है ना, वर्ब के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तो 5 रूप होते हैं। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। कौन कौन? तो देखिएगा, जैसे वर्ब 1 हो गया है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ब 1 हो जाएगा। और इसी तरह से आपका वर्ब 2 हो जाएगा। उसके बाद रुक जाइए, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 है ना, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4 और वर्ब 5। यानी वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो 5 रूप होते हैं। समझ गए? कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। अब ये वर्ब 1 का काम क्या है? वर्ब 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में और 5 में क्या होता है? समझ गए ना। तो देखिए चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए वर्ब के जैसे मान के चलिए कोई हम एक वो वर्ब के कोई वर्ब लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं ईट। ईट मतलब खाना। ठीक। ईट के दूसरा रूप होता है एट। तीसरा रूप होता है ईटेन। और चौथा होता है ईटिंग। और पांचवा होता है इट्स। अब देखिए आपको यहाँ पर जो है ये V1 तो आपको पहले से याद ही रहेगा। V2 और V3 दो को आपको याद करने का ज़रूरत है। और ये V4 और V5 याद करने का ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना। यानी सब में, यानी V4 की अगर हम बात करते हैं तो सब में ING लगता है। V4 में क्या लगता है? ING। और V5 में लगता है चाहे एस लगता है चाहे ES लगता है। अब एस कहाँ लगता है, ES कहाँ लगता है, वो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उसमें सब हम बता दिए थे कि किस में एस लगता है, किस में ES लगता है। अगर आपको गो आ जाए तो बताइए गो में क्या लगाइएगा? ES लगाइए, क्योंकि अंत में जब ओ रहे या ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें हम ES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं कि नहीं? ये बात है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब जैसे में हम और लेते हैं, एक आध और ले लेते हैं। तो जैसे में हम लेते हैं प्ले PLAYED, प्लेड है ना। उसके बाद क्या हो जाए, कॉमा दे दीजिए। उसके बाद PLAY है ना ED, प्लेड। उसके बाद PLAYING, प्लेइंग। उसके बाद आपका हो जाएगा PLAYS, प्लेज। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ये V2 और V3 जो है, V2 और V3 अगर हम वर्ब के रूप याद करेंगे तो इसमें क्या होता है कि V2 और V3 लगभग जितना भी हम वर्ब लेते हैं ना, तो लगभग सब के सब वर्ब
में ईडी ही लगता है, कोई में ईडी लगता है और कोई में डी लगता है, अधिकतर में, समझ गए ना। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आपका 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सेम हो जाते हैं, समझ गए, क्या होते हैं, सेम होता है, एक ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 2 और 3 ये दोनों सेम होते हैं। अब जैसे में देखिए, अभी हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम दूसरा कुछ लेते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं क्या, तो पुट लेते हैं, है ना, चाहे कट ले लेते हैं। चलिए CUT कट, कट मतलब काटना, CUT कटे होगा, CUT कट होगा, कट होगा ना। अभी में आएगा CUT हो जाता है ING कटिंग, उसके बाद CUTS कट्स। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीनों जो है सेम है, सेम है कि नहीं, तीनों के तीनों क्या है, सेम है ना, सेम। तो ऐसे होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए अब लेते हैं LAUGH, लाफ माने हंसना, LAUGHED लाफ्ड, ईडी लगा, LAUGHED लाफ्ड हुआ, इसमें भी लाफ्ड हुआ, और यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं LAUGHING लाफिंग, और इसमें हो जाएगा LAUGHS लाफ्स, समझ गए। तो इस तरह से आपका क्या होता है, समझे। हाँ, अब देखिए कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं, उसको भी बता देते हैं। कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं वर्ब में जो सब अलग होते हैं, यानी जितना है ना पांचों के पांचों अलग होते हैं। जैसे में हम लेते हैं GO, गो मतलब जाना, जाना का दूसरा रूप हो जाएगा वेंट, है ना, वेंट हो जाएगा। उसके बाद गोन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा गोइंग, गोइंग गोज, गोज क्या होगा, गोज होगा, समझ गए। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं तो बताओ इसका साफा अलग है कि नहीं, जैसे इसके जैसा देखिए, ईट, एट, ईटेन, है ना, अलग अलग है कि नहीं। लेकिन अधिकतर देखिएगा कि V4 और V5 सब के सब क्या होगा, सेम होगा, है ना। यानी V4 में ING लगेगा और V5 में S लगेगा चाहे ES लगेगा, यही है इसका रूल नियम, समझ गए। तो आपको ये जो है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा तो ज्यादा काम करेगा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर तो हम सिंपल में बता दिए, अब सब का क्या होता है, रूल नियम होता है, क्या होता है, रूल नियम होता है बनाने का, ठीक। चलिए अब जैसे में देखिए देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ठीक ना, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, जैसे में देखिए ये तो आपको पता लग गया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके अंत में यानी कि V2 और V3 बनाने के लिए बताइए किसका जरूरत पड़ता है, तो ED का चाहे D का, बताइए ऐसा ही है ना। बहुत से ऐसे वर्ब हैं जिसमें क्या लगता है, तो आपको V2 और V3 में D लगता है और चाहे ED लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V2 और V3 दोनों को दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। अब जैसे में देखिए सेम वाला कितना है से बताते हैं हम कि सेम वाला कितना है। तो जैसे में देखिएगा हम बताते हैं, जिसका V2 और V3, जैसे मान लीजिए ये आपका V2 हो गया, ठीक, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया, समझे। चलिए ये हो गया, और V3 तो आप जानबे करते हैं, अरे V4 तो आप जानबे करते हैं, ठीक, और V5 तो आप जानबे करते हैं। चलिए बताइए V5 में क्या लगेगा, जल्दी बोलिए, V5 में क्या लगेगा। हाँ, अब देखिए अभी हम जो लिखवाने वाले हैं उस सब के सब बताइए क्या रहेगा, तो उसका V2 और V3 क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, हाँ सेम रहेगा। इसको और इधर से हटा दो, चलिए V1 हो गया मान लीजिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे में
BUY बाई, ठीक है। और हो जाएगा आपका ब्रिंग, BRING ब्रिंग, ठीक है। और हो जाएगा आपका मेक, क्या होगा मेक, MAKE मेक माने बनाना, ठीक है ना। और होगा, ऐसे बहुत सा है, ठीक है, ऐसे बहुत सा है। जैसे और देख लीजिए, सेल, सेल हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, सेल माने बेचना, ठीक, प्ले माने खेलना। तो ये जितना भी आपका दिया गया है इस सब के बताइए V2 और V3 क्या होगा, ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा, क्या होगा सेम। जैसे बाई के क्या होता है, BOUGHT बॉट, बॉट ना, BOUGHT बॉट, ठीक। उसके बाद BUY, पहला में याद रखिएगा जब भी ING लगेगा तो पहला रूप में लगेगा, कौन रूप में लगेगा, पहला रूप में। तो चलिए EING हो जाएगा बाई। अब यहाँ पर हो जाएगा BUYS, ठीक है। आगे देखिए ब्रिंग है ना, तो बताइए ब्रिंग के क्या होगा, BROUGHT बाउट है ना, ब्राउट ना, BROUGHT ब्राउट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ब्राउट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो BRING लगाएंगे, ब्रिंगिंग। उसके बाद क्या होगा, BRINGS ब्रिंग्स, ब्रिंग्स होगा ना। अब इस तरह से देखिए मेक है, तो बताइए मेक के क्या होता है, तो मेड होता है, क्या होता है मेड होता है। तो चलिए MADE मेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो MAD मेड, ठीक है, मेड। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर MAK, याद रखिएगा, याद रखिएगा अंत में आपका ई रहेगा, अंत में ई रहे और लगाना है आपको ING, क्या लगाना है ING। तो अंत वाला ई को हम हटा देते हैं, क्या करते हैं हटा देते हैं। तो चलिए यहाँ हट जाएगा। अब बताइए मेकिंग हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए MANKES मैक्स, मैक्स हो गया। हाँ आगे चलते हैं, सेल, तो सेल के क्या होता है, सोल्ड होता है, क्या होता है सोल्ड होता है। यहाँ भी सोल्ड होता है, ए 5 MAN लिखा गया है, अब सही है ना। तो चलिए सोल्ड, सोल्ड। उसके बाद क्या होगा, SELL ना, ING सेलिंग ना, पहला रूप में लगाना है ING, क्या लगाना है पहला में। अब बताइए क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा सेल्स। आगे चलते हैं, प्ले है ना, तो PLAYED प्लेड, PLAYED प्लेड। सब में देखिएगा आपका V2 और V3 क्या है सेम है। आगे चलते हैं, प्ले YING प्लेइंग और PLAYS प्लेज। चलिए यहाँ तक सबको की समझ में आ गया। इसका रूप कितना होता है, वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। कितने होते हैं, 5 रूप होते हैं। अगर पांचों के अब क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा बहुत से ऐसे रूप होते हैं, है ना, बहुत से ऐसे रूप होते हैं जिसका V2 और V3 क्या होता है सेम होता है। अब बहुत से ऐसे होते हैं जिसका V2 V1 V2 और V3 ये तीनों के तीनों सेम होते हैं। जैसे मुंह पर लिखे हैं ना, कोई कट, कट लिखे है ना, इस तरह से बहुत सा आता है, कट आता है, पुट आता है, सूट आता है, हट आता है, HURT हट मतलब हृदय दिल ऐसे करके, है ना। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं, एकदम एक बात को याद रखिएगा, बहुत से ऐसे होते हैं जिसका V2 और V3 दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। तो बताइए वो जरूरी है कि नहीं याद करने के लिए। आज जिसका V2 और V3 दोनों का दोनों सेम है, एगो याद रहेगा तो दोनों याद हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, हाँ नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम कोई लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा
V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाहे V1 से शुरू करते हैं, V1 रेड से लिखते हैं। चलिए ये मेरा V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा V4 और यहाँ हो जाएगा V5। बोलिए यही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, WALK वाक लेते हैं हम, WALK वाक माने टहलना। अब वाक के यहाँ पर क्या हो जाएगा, WALKED वाक्ड होगा, WALKED क्या हो जाएगा, वाक्ड। अब बताइए क्या हो जाएगा, WALKING वाकिंग। इसका उच्चारण वाल्किंग नहीं होता है, वाकिंग होता है। WALKS वाक्स क्या होता है, वाक्स होता है, ठीक। अब जैसे में और हम लेंगे, जैसे में और ले लेते हैं कुछ, चलिए देखिए READ रीड, स्पेलिंग दोनों सेम, ए भी सेम। रीड रेड उच्चारण हो जाता है रेड, रेड है ना, रीड रेड, रेड रीडिंग, रीडिंग ना, क्या होगा, रीडिंग हो जाएगा, READING रीडिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा, ठीक। और हम कुछ ले सकते हैं, जैसे में ABUSE अब्यूज मतलब गाली देना, ABUSED अब्यूज, ABUSED अब्यूज है ना, दोनों क्या होगा, गालियाँ देना, मतलब दोनों का सेम हो जाएगा। ABUSING अब्यूजिंग, ABUSES अब्यूजेज। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका अर्थ में क्या बदलाव होगा। जैसे में V2 को हम V1 को क्या पढ़ेंगे, V2 को क्या पढ़ेंगे और V3 को क्या पढ़ेंगे, तो ये जान लेना जरूरी है कि नहीं। तो मोटा मोटी हम ये जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन जब हम टेंस में पढ़ेंगे ना तो इसको हम डिटेल से जानेंगे। मोटा मोटी हम क्या करते हैं कि जो ये दिया गया है आपका, इसका हम क्या कर लेते हैं, तो अर्थ जान जाते हैं, इसका हिंदी जान जाते हैं, मतलब जान जाते हैं। लेकिन जब हम टेंस हम लोग बनाएंगे तो टेंस में बढ़िया से एकदम डिटेल से उसके अर्थ जान जाएंगे। समझ गया ना। हाँ, तो चलिए पहला चलते हैं, ठीक। तो जो पहला इसका रूप होगा, जैसे देखिए यहाँ पर लिखल है कि WALK वाक, वाक है ना, वाक। तो वाक के मतलब हो जाता है टहलना, ठीक है, क्या होता है, टहलना। ऐसे याद रखिएगा, भर्ब में कोई भी भर्ब हो, जैसे गो मतलब जाना है ना, गो मतलब जाना। अब गो मतलब जाना है, लेकिन आगे टू लगता है, ऐसे गो के मतलब हम लोग मीनिंग में याद करते हैं जाना, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर टू भी लगता है आगे ना, टू गो, एक मतलब ही जाना होता है। समझ गए। तो शुरुआत वाला जो भी मीनिंग है आप ना लगा के बोल सकते हैं। क्या लगा के बोल सकते हैं, अगर डिटेल से जानेंगे हम तो जैसे मैं इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, जैसे गो है, गो माने जाना होता है, हम लोग याद करते हैं। और WALK है ना, तो एक मतलब वाक माने टहलना होता है, लेकिन वास्तव में ना जो लगता है शुरू में टू लगता है, तब ही ना बना देता है। समझ गया ना, इसको इन्फिनिटी बोला जाता है ऐसे, जैसे में जाना है ना, इस तरह से। तो ये टेंस जब पढ़ोगे तो इस सब के बारे में आपको पता लग जाएगा बढ़िया डिटेल से। तो अभी फिलहाल में हम लोग क्या समझेंगे कि जाना समझेंगे। क्या समझेंगे, जाना। तो चलिए बताइए, वाक माने टहलना, वाक माने, चलिए वाक्ड, टहला, टहला, आँख खाली बोल रहे हैं। वाक्ड मतलब तीसरा रूप में बोलेंगे टहला है लगा देंगे, टहला है, चाहे टहल चुका है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखिए तीसरा, वॉकिंग, टहल रहा है ना, टहल रहा है। वहाँ वॉक्स, टहलता है, ता है, ती है, ते है, ऐसे लगा सकते हैं आप। लेकिन टेंस के हिसाब से चलेंगे ना तो और बढ़िया से डिटेल से हम लोग जान जाएंगे, लेकिन ये सिंपल में बता दे रहे हैं, ठीक ना। अब जैसे बताइए, रीड माने, यहाँ रीड, आश्चर्य क्या लगा, रील नहीं, रीड। चलिए रीड रेड क्या होगा, पढ़ा, रेड पढ़ा, रीडिंग पढ़ रहा है, रीड्स
पढ़ता है। चलिए अब्यूज मतलब अब्यूज्ड, गाली दिया, गाली दिया ना। अब्यूज्ड मतलब गाली दिया है, अब्यूजिंग मतलब, और एब्यूजेज मतलब राम इज अब्यूजिंग मी, राम मुझे गाली दे रहा है, ही ना होगा। अब देखिए सब आईएनजी इतना आसान टेंस है कि सब गड़ा अति धुरी और गर्दा एकदम आराम से उड़ा दोगे। कौन में? आईएनजी वाला में ना। अब जैसे और हम बोलेंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। यू आर कमिंग, राम इज वॉकिंग, राम टहल रहा है ना। मोहन इज अब्यूजिंग, मोहन गाली दे रहा है। रहा रही रहे, ये सब आ जाता है आपको आईएनजी वाला। तो बताइए लगभग अर्थ आपको समझ में आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल नियम के पालन करना पड़ता है, उसमें तो चल जाएगा अपना, है ना। अब जैसे मैं उस वहां पर लगाएंगे, एस वाला लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। राम कम्स, राम आता है। चलिए राम गोज, अच्छा यू रीड, तुम पढ़ते हो। तो टेंस जब चालू करेंगे ना तब और मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो फिलहाल में इतना आप लोग उतारिए, ठीक ना।